इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर जी, आपसे सीधा सवाल है। झारखंड में ईडी, आयकर, तमाम छापे चल रहे हैं, पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पत्र भी राजभवन में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो खुल नहीं रहा है। आपने भी सुना होगा कि राज्यपाल ने कई बार कहा कि वो लिफाफे खुल नहीं रहे, किस गोंद से सटा हुआ। आप इसको किस रूप में दें? हमें लगता है कि एक साजिश है झारखंड को अस्थिर करने, चुनी हुई सरकार को चलने ना देने, ये एक साजिश दिख रही है। जो भी भ्रष्टाचार के आरोप है, जैसे ये आरोप तो लगे हैं और कुछ उसके सबूत भी आए कि विधायकों के खरीद फरोख्त की पूरी एक मुहिम चल रही है, उसका बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार की अगर कहीं शिकायत है, जैसे हमने देखा IAS अधिकारी के घर से इतने पैसे बरामद होते हुए, तो भ्रष्टाचार के तो तह में जाना होगा और उसका बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से, कौन किधर है उसको देख करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मर्जी आरोप लगा ले, आरोप लगाने का अधिकार उसके पास है, लेकिन गवर्नर को तो बिल्कुल अपने संविधान की मर्यादा के अनुरूप काम करना चाहिए। वो चुनाव आयोग, गवर्नर के बीच में झारखंड को लेकर जो फुटबॉल खेला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम द्रौपदी मुर्मू जी के पास ज़रूर लिखेंगे कि क्योंकि राष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्य में राज्यपाल रहने का भी अनुभव उनको है, तो इस राज्य के साथ ये ऐसा ना हो। जिस राज्य को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, जहाँ की जनता को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी एक राज्य बनाने के लिए, और आज 22 साल बाद उस राज्य में सरकार है या नहीं है, प्रशासन में ऐसी शिथिलता है, तो ये जो पूरे झारखंड के साथ हम तो कहेंगे खिलवाड़ हो रहा है, ये गंदा खेल बंद होना चाहिए। झारखंड की जनता को हक है, जो भी उनके लिए कानूनी हक है वो मिलना चाहिए। सरकार उन्होंने चुना है, उस सरकार को काम करने देना चाहिए, चलने देना चाहिए। सरकार अगर काम नहीं कर पाएगी तो जनता सरकार से हिसाब ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार, केंद्र की एजेंसीज, गवर्नर, इसके जरिए झारखंड की जनता और झारखंड के सरकार के बीच में ये व्यवधान पैदा करने का काम और एक तरीके से झारखंड को अस्थिर करने की ये साजिश, ये बिल्कुल इस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी का सीधा आरोप है कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई गलती नहीं किया तो ईडी अगर समन देती है तो उनको ईडी का सामना करना चाहिए, ना कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर ये कहना कि हम विरोध करेंगे, ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। ये नहीं कहीं से जायज़ है। आपको क्या लगता है कि ईडी का सामना करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? नहीं, हमें लगता है कि अब ये तो अलग अलग पार्टी तय करे। तो ईडी का बहुत लोगों ने सामना किया है, बहुत सारे लोगों ने। अभी दिल्ली में हमने देखा है कि जहाँ भी गया है, तो वो तो मेरे ख्याल से एक राजनीतिक सवाल है कि जब एक ये लग रहा है कि एक सरकार को, एक दल को, एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, हमें लगता है कि वो ईडी के खिलाफ नहीं। ईडी का तो जो भी जितना प्रावधान है उस दायरे में कोई ईडी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडी का जिस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ईडी के पीछे, सीबीआई के पीछे, एनआईए के पीछे केंद्र की सरकार है, और वो जो जिस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है, हमें लगता है कि जेएमएम का भी जो उनका विरोध है वो उतना ईडी के खिलाफ नहीं है, जो विरोध ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है गलत तरीके से, राजनीतिक इस्तेमाल, उस राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ। राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, देश का माहौल कैसा दिखता है आपको अभी वर्तमान? बहुत इस समय चिंता की बात है। जिस भाषा में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है तो कहते हैं कि अधिकार की बात मत करो, जनता के लिए हिदायत दी जाती है कि आप कर्तव्य का काम करो। लेकिन जो कर्तव्य सरकार का है वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी इतनी महंगाई, उस पर कोई बात नहीं। आपके भूखमरी के सूचकांक में हम इतने पीछे चले गए, इसको लेकर के कोई बात नहीं। आप गुजरात में चले जाइए, इतना बड़ा हादसा हुआ चुनाव के बीच में अभी, उसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं है। तो ये सरकार कहीं भी सिर्फ अपना प्रचार करना चाहती है। तो जब देश में एक प्रधानमंत्री के जगह पे हमें एक प्रचार मंत्री मिल गया है, जो सरकार सिर्फ प्रचार और अपनी बात कहना चाहते हैं और जनता के मुद्दों पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत चिंता की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद, जैसे झारखंड वाले सोच रहे हैं 22 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आज सोच रहे हैं 75 साल के आज़ादी के बाद हमें कहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन लगता नहीं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है,
कांग्रेस को भी उन विषयों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, क्या लगता है कि ये सही है? महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे पीछे छूट गए? नहीं, हमें नहीं लगता कि मुद्दे क्यों पीछे छूटे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, हमें लगता है कि वहाँ भी तो महंगाई की चर्चा है, बेरोजगारी की चर्चा है, और ये भी तो बात बिल्कुल सही है कि भारत में फूट डालो और राज करो, ये जो अंग्रेज़ों ने रास्ता बता के गया, वो उस रास्ते के उसी नक्शे कदम पर आज सरकार चल रही है। फूट डालने का और फूट डालकर राज करने का, लोगों को डरा करके भयादोहन करके राज करने का, लोगों के बीच में नफरत पैदा करके नफरत के बल पर राज करने का। तो वैसे में हमें लगता है कि नफरत के खिलाफ, इस पूरे बंटवारे की साजिश के खिलाफ जनता को एक करना, देश को एक रखना, ये भी एक बड़ा एजेंडा है। ये कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई अप्रासंगिक बात है। देश को एक रखना है, और ये सारे मुद्दे, और जब जब मुद्दे सामने आते हैं, जनता के मुद्दे सामने आते हैं, तो देश एक होता है। किसानों के इतने बड़े मुद्दे आए थे, पूरा हिंदुस्तान किसानों के पक्ष में खड़ा था। आज भी हमें लगता है कि अग्निवीर जैसी योजना आई, नौजवानों के साथ देश खड़ा था कि नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है कि मुद्दे अपनी जगह पर है, सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि मुद्दों पर लोगों का ध्यान रहे, और जो जिस तरह से मुद्दे लोगों को भटकाने की कोशिश होती है ध्यान, तो वो ना हो। हमें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में शायद एक कोशिश ये हो रही है। अब यात्रा को लेकर के लोग ये कह सकते हैं कि भाई चुनाव गुजरात में है, और उन लोगों ने कहा कि हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे हिस्से में कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच समझ है, तो और हमारी तो शुभकामना है। यात्रा अभी तक मेरे ख्याल से आधा रास्ता लोगों ने तय कर लिया है, तो यात्रा अपने पूरे मंजिल तक पहुँचे, और जो संदेश वो देना चाहते हैं वो कांग्रेस के कतारों में और पूरे देश में ये संदेश जाए, तो हमारी तो शुभकामना है यात्रा। लेकिन दीपांकर जी, ये नहीं लगता कि अब वक्त जो है बहुत कम है, 2 वर्ष सिर्फ बचे हैं चुनाव को, ऐसे में एक मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, एकजुट विपक्ष भी, और एक बहुत हमें लगता है कि गतिमान एक विपक्ष, जहां हम पूरे भारतीय जनता पार्टी जिस गति से देश को बर्बाद कर रही है, जो रफ्तार उसकी है, बर्बाद करने वालों की जो रफ्तार है, तो हम जो बचाने वाले हैं देश के लिए, हमारी रफ्तार भी उतनी तेज होनी चाहिए, और हमारा संकल्प भी उतना मजबूत होना चाहिए। हमें लगता है कि अभी तक शायद कोई एक गठबंधन पूरे देश में दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें तो भरोसा है। अभी नीतीश जी ने भी एक दौरा किया, और बिहार में भी सत्ता में परिवर्तन आया। बातें ये भी चल रही है कि शायद जनता दल के जो अलग अलग टुकड़े थे, हो सकता है कि एकजुट हो, तो अच्छी बात है। तो हमें लगता है कि देश में कुल मिलाकर के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता परिवार हो, चाहे वामपंथी परिवार हो, कम्युनिस्ट परिवार हो, तो सभी जगह लोगों में बेचैनी है। सब लोग शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि अब जो माहौल है, इसमें देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एक पुरजोर कोशिश की ज़रूरत है। और जैसे आपातकाल के दौर में हुआ था, तो अभी इस अघोषित आपातकाल के दौर में भी बिल्कुल वैसी कोशिश, हमें तो लगता है कि विपक्ष के लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अब एक रोड़ा लग रहा है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम एक अलग लड़ेंगे। तो जब 2 राज्यों में केजरीवाल जी की पार्टी ने जगह बनाया है, गुजरात में भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो एक बिखराव होगा? नहीं, हमें लगता है केजरीवाल जी से हमारी शिकायत तो दूसरी है। अलग वो लड़ना चाहते हैं तो लड़े, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो हमने देखा कि देश आर्थिक संकट में है, आर्थिक संकट की वजह आर्थिक है, राजनीतिक है, सरकार की नीतियां हैं, और इसका समाधान के रूप में उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मी जी और गणेश का उसमें फ़ोटो छपना चाहिए करेंसी नोट पर। तो केजरीवाल जी एक बात लेकर के आए थे कि देश को एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, राजनीतिक विकल्प सिर्फ नहीं, वैकल्पिक राजनीति देंगे। IIT खड़गपुर से निकले तो तर्क की बात करेंगे। तो ये जो अंधविश्वास वाली बात करने लगे हैं, तो हमें तो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के आपत्ति है कि एक आधुनिक देश में, एक 21वीं सदी में ऐसी बातें ना किया करें। बाकी चुनाव जहां लड़ना है, जो उनका हिसाब किताब लगता है, पंजाब में अभी उन्होंने सरकार बना ली, गुजरात में अगर उनको लगता है कि मौका है तो कोशिश करके देखें, वो दूसरी बात है। लेकिन कम से कम लोगों के जेहन में ये अंधविश्वास भरने का काम, ये काम तो ना करें। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने कहा कि देश में जो वर्तमान हालात हैं
उसको देखते हुए एक मजबूत विपक्ष, एक गतिमान विपक्ष की ज़रूरत है और हम सभी कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में वो दिखे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।